ईरान ने अपने बूशहर पावर प्लांट का बदला इजराइल के हरेदा पावर प्लांट को दहलाकर ले लिया है। ईरान का यह पलटवार बता रहा है कि वो मिसाइल के बदले मिसाइल मारेगा, बम के बदले बम मारेगा, ड्रोन के बदले ड्रोन से जवाब देगा। Oh my God! चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, ईरान हर हथियार का तोड़ निकाल ले रहा है। ईरान ने ट्रंप के सीज फायर प्लान की कार्ड जैसे निकाल ली है। एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान से बात चल रही है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान टोटल सरेंडर के लिए रेडी है। The other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone, their Air Force is gone, their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate. लेकिन ईरान मिलिट्री और लीडरशिप ट्रंप से ठीक अलग बयान दे रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप से समझौते से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के नए सिक्योरिटी बॉस जनरल जुल्कद्र ने अमेरिका से समझौते पर बिग नो कह रखा है। जिन बाकर कालिबाफ को ट्रंप अपना आदमी समझ रहे हैं, उन्होंने भी सीज फायर को फेक न्यूज कह डाला है। तब अमेरिका ने ईरान में किसे साथ रखा है? वो कौन है जो ट्रंप से डील करने के लिए रेडी है? कतर जैसे देशों ने तो इस पचड़े में फंसने से तौबा कर ली है। कतर के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान सुन लीजिए। कतर ने अमेरिका ईरान के बीच पिसने से खुद को कैसे अलग कर लिया है। Qatar is not involved in these talks. Our views about any talks, if they exist, are consistent with our very principled position that all conflicts will end on the negotiation table. समझदार मुल्क हवा का रुख भांप चुके हैं, मगर कुछ मौका परस्त युद्ध को भुनाने में लगे हैं। वो अमेरिका ईरान की डील में बिचौलिया बनने के लिए उतावले हैं। अमेरिका इजराइल ईरान की लड़ाई में नंबर बनाने के चक्कर में कुछ देशों ने हद पार कर दी है। पाकिस्तान का जनरल मुनीर दावा कर रहा है कि वो ट्रंप का पीस प्रस्ताव ईरान को भेज चुका है। तुर्की के स्वयंभू खलीफा एर्दोआन दावा ठोक रहे हैं कि युद्ध की मध्यस्थता वही कर रहे हैं। रूस ने कहा है कि ट्रंप के 15 शर्तों वाले प्रस्ताव की रिपोर्ट भरोसे लायक नहीं है। Такого рода информацию иранские наши друзья нам не передавали. Это первое. Второе. Мы не знаем, насколько достоверны все эти сообщения. रूस की बातें ईरानी मिलिट्री से मेल खाती हैं, जिसने जानकारी दी है कि उसकी सीज फायर पर किसी से कोई बात नहीं हो रही है। इजराइल ने भी युद्ध को रोकने का कोई सिग्नल नहीं दिया है। नेतन्याहू अपने सलाहकारों के साथ नए सिरे से सिक्योरिटी मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी कैबिनेट को भी बुलाया है। इजराइल ने अब तक ईरान में अपने सभी टारगेट हिट नहीं किए हैं। नेतन्याहू का प्लान ट्रंप से बिल्कुल अलग है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान में लीडरशिप का सफाया कर तख्ता पलट कर दिया है। ईरान में नए ग्रुप के साथ उनकी अच्छी बातचीत चल रही है। We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change. जब ट्रंप युद्ध का खात्मा चाहते हैं तो ईरान उन्हें झटका देने लगा है। ईरान ने सुपर पावर के करियर को मिसाइल से दहलाने का दावा किया है। ईरान ने कोस्टल क्रूज मिसाइल से लिंकर करियर को निशाना बनाने का ऐलान किया है। ईरान के जखीरे में कोस्टल क्रूज मिसाइलों की भरमार है, जिसमें कुछ की रेंज 2500 किलोमीटर तक है। जूनियर खमनेई की कुछ कुख्यात कोस्टल क्रूज मिसाइलों की डिटेल जान लीजिए। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के नेवी अबू मेहदी कोस्टल क्रूज मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। ईरान नेवी के पास होविजे क्रूज मिसाइल है, जो सतह से सतह पर सभी मौसम में हमला करती है। ईरान की सोमार लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, जो जमीनी टारगेट को निशाना बनाती है। इसके साथ राद, नस्र 1 और कौसर ईरान की बदनाम कोस्टल क्रूज मिसाइलें हैं। समंदर से जमीन पर चलिए, ये इराक में ट्रंप का विक्ट्री कैंप है। ईरान समर्थक लड़ाकों ने सुपर पावर के विक्ट्री कैंप को धुआं कर रखा है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में ट्रंप के मिलिट्री कैंप पर बम धमाके साफ देखे जा सकते हैं। बगदाद एयरपोर्ट के करीब यह हमला हुआ है, जहां अमेरिका का ग्रीन जोन है।
मतलब इराक में ईरान समर्थक लड़ाकों ने सुपर पावर को घेर कर मारना शुरू कर दिया है। ईरान ने अमेरिका की तरह इजराइल पर भयानक हमले तेज कर दिए हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने बताया कि सिर्फ 24 मार्च की रात को ही 220 मिसाइलें एक साथ इजराइल पर दागी गई। मतलब ये कि ईरान ने हर घंटे औसतन इजराइल पर 10 मिसाइलों की बौछार की है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक इजराइल के मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की 70% मिसाइलों को हवा में मार गिराया है। बावजूद इसके आयरन डोम, एरो सिस्टम और डेविड स्लिंग को चीरकर 30% मिसाइलों ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान अब फत्ताह 2, सेज्जिल, इमाद और खुर्रम शहर 4 मिसाइलों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। इनमें कुछ मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड लगे हुए हैं जो भारी तबाही मचा रहे हैं। ईरान के घातक पलटवार शुरू करने के बाद ट्रंप को यूरोप के देशों ने इराक जैसी हार की वार्निंग देनी शुरू कर दी है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ईरान वार के साइड इफेक्ट बताकर यूरोप को अलर्ट रहने को कहा है। Puede que este desastre de Irán pase pronto o puede que la pesadilla de Irak se repita, pero en esta ocasión multiplicado por n. युद्ध का खात्मा जल्द हो, इसकी उम्मीद सब लगा रहे हैं। ईरान ने भी सिग्नल दिए हैं कि उसकी शर्तों पर ट्रंप अगर राजी हैं तो युद्ध रुक सकता है, लेकिन ये शर्तें ट्रंप को हजम होंगी इसकी गारंटी नहीं। ईरान चाहता है कि फारस की खाड़ी और पश्चिमी एशिया में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद कर अमेरिका वापस लौट जाए। ईरान ने मांग रखी है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी कारोबारी जहाजों से टोल टैक्स वसूलने का अधिकार सिर्फ उसके पास रहे। ईरान को युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुए पाई के नुकसान की भरपाई चाहिए। ईरान की ट्रंप से डिमांड है कि उसके ऊपर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। यही नहीं, भविष्य में ईरान के खिलाफ कोई भी युद्ध थोपा नहीं जाए, इसका पुख्ता इंतजाम करना होगा। ईरान ने कहा है कि वो बगैर किसी बातचीत के अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन जारी रखेगा। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ होने वाले इजरायली हमलों को रोकने की भी डिमांड रखी है। सुपर पावर के लिए शर्तों वाली ये हड्डियां हजम करना करीब करीब नामुमकिन है। वहीं ईरान साफ कर चुका है कि वो खाड़ी से इस बार अमेरिका को खदेड़ने के बाद ही रुकेगा। نه خبری از سرمایه‌گذاری‌هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید. ईरान ने इजराइल के परमाणु सिटी डिमोना पर हमला कर खौफनाक इरादों का एहसास कराया है, लेकिन इजराइल ईरान की कसर लेबनान में तबाही मचाकर निकाल रहा है। इजराइल लेबनान के 10% जमीन पर कब्जा कर गाजा जैसी बढ़त बढ़ाना चाह रहा है। लेबनान में ये कामयाबी नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल की तरफ पहला बड़ा पड़ाव साबित हो सकता है, लेकिन इजराइल भी जंग को जल्द खत्म करने के मूड में नहीं।